चलिए, गुड आफ्टरनून। और आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं सेट नंबर 7। सेट नंबर 6 तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे जी। और उम्मीद करते हैं आपको कुछ ना कुछ फायदा जरूर हुआ होगा। हाँ, तो चलते हैं हम लोग आगे की ओर क्लास में। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पर। पहली बात तो सुधार की है कि tan थीटा बटा यहाँ जो cos थीटा था वो हम कर दिए क्या, cot थीटा। वो गलत लिखा हुआ था जी, टाइपिंग एरर था। और आपसे कहा गया 1 प्लस के, तो के इजकल टू वाट। तो बताया क्या आपके पास कि हम करते क्या हैं कि जब भी आपके पास tan थीटा cot थीटा का क्वेश्चन में अधिकता ज्यादा हो तो आप क्या करेंगे, थीटा बराबर 45 डिग्री या तो थीटा बराबर 135 डिग्री, बशर्ते अगर थीटा का मान रखने पर इन्फिनेटिव क्या हो, नहीं आए। इन्फिनेटिव क्या हो, नहीं आए। लिख रहे हैं कि धनंजय शाह सर कपड़ा एग्जाम से, जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग रखते हैं कि थीटा, अगर ध्यान देंगे, अगर थीटा बराबर 45 डिग्री रखेंगे तो कॉट 45 का मान 1 में से 1 गया, क्या हो गया, 0। समथिंग बटा 0 क्या आ जाएगा, इन्फिनिटिव, जो कि संभव नहीं है। जहां भी इन्फिनिटिव आ जाए आप मान क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो हम क्या रखे, थीटा बराबर कितना, 100 कै डिग्री, 35 डिग्री। और आपको पता होगा कि tan tan 135 डिग्री और cot 135 डिग्री का मान क्या होता है, -1। क्या होता है, -1। तो पूरे दिए tan 135 का मान -1, cot 135 का मान -1, यहां प्लस cot 135 -1, 1 माइनस tan 135 -1। ये हो गया -1/2 प्लस माइनस क्या हो गया, 1/2, आधा आधा क्या हो गया, माइनस क्या आ गया, 1 आ गया। बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस के, बराबर लिखा हुआ है 1 प्लस क्या, 1। तो माइनस से आधा माइनस आधा क्या हो गया, -1 बराबर क्या, 1 प्लस के। तो के बराबर माइनस क्या आ गया, 2। के बराबर क्या आ गया आपके पास, -2। और जब आपके पास के बराबर -2 आ गया तो अब क्या करेंगे, ऑप्शन में भी आप क्या करेंगे, थीटा का मान पुट करेंगे। और जिस ऑप्शन में थीटा का मान 135 डिग्री रखने पर आपका मान क्या आ जाए, -2 आ जाए, वही आपका मान सही होगा। अब रखते हैं tan 135 डिग्री का मान -1 प्लस सेक 135 का मान क्या होगा, माइनस क्या होगा, माइनस क्या, √2। तो -1 माइनस √2, क्या कभी भी -2 आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। अर्थात पहला ऑप्शन क्या होगा, नहीं हो पाएगा। एक लिख रहे हैं, सर क्वेश्चन बाइलिंगुअल क्यों नहीं ला रहे हैं, हिंदी पढ़ने में पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, जल्दी कोशिश करेंगे बाबू कि आपको क्वेश्चन बाइलिंगुअल रहे। विशाल पटा, गुड आफ्टरनून सर, सॉरी फॉर लेट। चलिए कोई बात नहीं है, अभी ज्यादा लेट हुआ नहीं है। आगे हम रखते हैं tan 135 का मान क्या होगा, -1, और कोसेक 135 का मान क्या होगा, √2। कोसेक 135 का मान क्या होगा, √2। तो -1 इंटू √2 क्या होगा, -√2, जबकि आपके पास है क्या, -2। संभव है, नहीं है। यहां पर आते हैं कौशिक 135 का मान, कौशिक 135 का मान क्या हो गया, √2। सेक 135 का मान क्या हो गया, सेक 135 का मान क्या हो गया, -√2। √2 गुना √2 क्या हो गया, 2, -2 आ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। कि जब भी आपके पास क्वेश्चन में 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस cot थीटा जब भी आपके पास रहे तो कोशिश कीजिएगा थीटा का मान 35 डिग्री, या तो थीटा का मान 45 डिग्री, या तो थीटा का मान क्या रखना है आपको, 135 डिग्री रखना है। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर जी। अगला, किसी अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई 36 मीटर है। यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो स्तंभ की, यहां 12 नहीं होगा जी, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करें। समझेंगे पहली बात आप, एक अधोलंब स्तंभ है, हाँ, अब कर है कि अधोलंब स्तंभ की भूमि पर पड़ने वाली परछाई 36 है, अर्थात यहां से यहां तक की दूरी है कितना, 36 मीटर है। आगे बोल रहा है, यदि उस समय सूर्य का उन्नयन कोण इस प्रकार है, अर्थात ये थीटा है,
तो सेक थीटा बराबर क्या होता है जी, कर्ण वटा आधार, ए 13 होगा, ए 12 होगा। आपको पता होगा ट्रिपलेट 5, 12 और क्या 13। अब आगे लिखा हुआ है कि स्तंभ की ऊंचाई क्या होगी, और जबकि ये आपको पता है, लिखा हुआ है कि परछाई की लंबाई आपके पास क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है 36। तो परछाई का तुलना क्या करेंगे परछाई से, और परछाई आपके पास है कितना 12। स्तंभ की ऊंचाई पूछा है किससे गुना, 5 से गुना। 12 तिया 36 और 5 तिया 15। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है कि त्रिभुज एबीसी में एबी और एसी बिंदु क्रमशः बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। एक त्रिभुज एबीसी है, ए है, ए बी है और ए क्या है, सी है। त्रिभुज एबीसी में क्या है कि एबी और एसी को बिंदु डी तक बढ़ाया, बिंदु डी और ई तक बढ़ाया गया। एबी को डी तक बढ़ाया गया और एसी को कहां तक बढ़ाया गया, ई तक बढ़ाया गया। यदि कोण सी बी डी और कोण बी सी ई के कोण समद्विभाजक, इन दोनों का कोण समद्विभाजक इस पर मिलता है, ओ पर मिलता है, बिंदु पर इस प्रकार मिलता है कि कोण बीओसी बराबर 63 डिग्री, अर्थात बीओसी ए वाला कोण क्या डिग्री है, 63 डिग्री है। तो पूछा है कोण ए का मान क्या होगा। ये पहली बात यहां पर आप ध्यान देंगे कि जब भी आपके पास यहां पर दो तरह से क्वेश्चन आता है, एक तो होता है बाह्य कोण समद्विभाजक और एक होता है अंतः कोण समद्विभाजक। तो यहां पर जो कोण समद्विभाजक क्या है, बाह्य कोण समद्विभाजक है। अगर बाह्य कोण समद्विभाजक होगा, आपसे पूछा है कोण ए का मान क्या होगा, तो बाह्य कोण समद्विभाजक अर्थात कोण बीओसी बराबर, कोण बीओसी बराबर 90 डिग्री माइनस ए वाई क्या 2, और बीओसी का मान कितना है 63 डिग्री बराबर 90 माइनस ए वाई 2। तो ए वाई 2 बराबर 90 में से 63 गया, 63 7 70 20 90, तो कोण ए बराबर 27 दूनी क्या डिग्री 54 डिग्री। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए है। ऑप्शन नंबर ए है। कोशिश करेंगे बाबू, हम जल्दी कोशिश करेंगे, मजुमदार जी जल्दी हम कोशिश करेंगे क्वेश्चन बाइलिंगुअल हो। हाँ, जल्दी कोशिश रहेगी मेरी। अब ध्यान दीजिए, अगर क्वेश्चन यहां क्वेश्चन का है बाह्य समद्विभाजक, बाह्य समद्विभाजक कहा तो 90 माइनस ए वाई 2। अगर कहता क्वेश्चन अंतः समद्विभाजक है तो 90 प्लस क्या होता ए वाई 2। ये बात को ध्यान रखिएगा, दोनों तरह से क्वेश्चन पूछता है जी। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। लिखा है कि पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है। पी क्यू आर एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है, तथा त्रिभुज पी क्यू आर का केंद्रक ए है। और आपको पता होगा मध्यिकाओं के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और मान लेते हैं यहां वाला बिंदु क्या है, इसका केंद्रक है। क्या है, केंद्रक है। अब आगे बोल रहा है यदि त्रिभुज की भुजा 12 सेंटीमीटर है, समबाहु त्रिभुज है, तो ए भी 12, ए भी 12 और ए भी 12। और आपको पता होगा जब त्रिभुज आपके पास समबाहु त्रिभुज है, तो जब समबाहु त्रिभुज है तो जो माध्यिका होगा वही क्या होगा, शीर्षलंब भी वही वही सेम चीज आपका क्या होगा, शीर्षलंब होगा, वही क्या होगा, ऊंचाई भी होगा। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई बराबर क्या होता है जी, √3/2 गुना भुजा। भुजा कितना हो गया 12, तो तीन यहां से √3/2 गुना भुजा, 2 छक 12, अर्थात ऊंचाई आपके पास आ गया 6√3। और आपको ये भी पता होगा कि त्रिभुज की जो माध्यिका होती है इसको 2:1 के अनुपात में काटती है। ऊपर वाला 2 और नीचे वाला क्या होगा 1। 2:1 में इसलिए काटती है कि ऊपर वाला हो जाएगा क्या आपका परिवृत्त की त्रिज्या, और नीचे वाला आपका क्या होगा अंतःवृत्त की क्या होगी त्रिज्या होगी। आपसे पूछा है पीए का मान। अब गौर कीजिएगा, ऊंचाई आपके पास 6√3 है, उसको बांटा गया है 2:1 के रेशियो में, तो टोटल कितना हो गया 6√3 वटा 2 और 1 कितना हो गया 3। आपसे पूछा है पीए की लंबाई किससे गुना करेंगे 2 से। 3 दूनी 6,
2 दूनी 4√3, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी में है। मजुमदार जी, लगता है आप कोलकाता से हैं क्या? सुब्रता मजुमदार जी, आप लगता है कोलकाता से हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का, देखिएगा, योगफल 149 है यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात कुल पृष्ठीय, देखिएगा, ए लंबवृत्तीय शंकु है। हाँ, अब कर है आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का जोगफल कितना है? 49 है। अक्षम से है। अच्छा, अब गौर कीजिए, आधार की त्रिज्या और किसके बारे में बोल रहा है? ऊंचाई का योगफल कितना है? 49 है। अब कहे यदि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गौर करेंगे आपके पास शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का मतलब एक हो गया क्या? इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। क्या हो गया? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल प्लस क्या होता है? नीचे एक क्या होता है? एक सर्किल होता है, तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। हम पाई आर कॉमन ले लिए तो बचा क्या? एल प्लस आर बराबर आपके पास लिखा है 1800 कितना? 48। अब आपके पास लिखा हुआ है पाई का मान कितना हो गया? 22/7। आर एल प्लस लिखा हुआ था क्या आपके पास? तिर्यक ऊंचाई, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई, एच नहीं है यहां पर जी, यहां पर एच नहीं है, बल्कि है क्या आपके पास? एल है जी। क्या लिखा हुआ है कि त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का जोगफल लिखा हुआ है, त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का। तो एल प्लस आर बराबर क्या लिखा हुआ है? 49 बराबर 1848। जो कटछट करना है थोड़ा सा काट छाट कर लेते हैं। 7 बार में 7 49, 7 दूनी 14, 4 7 6 42, 7 चौका 28, और यहां से काट लेते हैं एक बार में 2 22 दूनी 44। तो आर बराबर कितना आ गया? 12। आर बराबर कितना आ गया? 12। एक चीज तो आ गया कि त्रिज्या इसका है कितना? 12। यहां से यहां तक क्या है? 12 है। उसके बाद यहां से आर बराबर जब 12 आ गया तो एल बराबर क्या होगा जी? 49 माइनस 12 बराबर कितना? 37। हाँ, अर्थात तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया आपके पास? 37। तो आपको पता होगा, ट्रिपलेट पता होगा कि अगर त्रिभुज है, ट्रिपलेट क्या है? 12 37, तो ऊंचाई कितना होगा? 35। ट्रिपलेट क्या है? 12 35 और 37। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर कौन सा? डी। आपसे यही पूछा था इसकी ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई कितना है आपका? 35। लिख रहे हैं सर, मैं ट्रैक मेंटेनर हूं, अभी ड्यूटी पर हूं सर, फिर भी क्लास कर रहा हूं। बहुत बहुत थोड़ा मेहनत कीजिए, आगे और ऊंचाई तक जाएंगे आप। हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। यदि 8 अंकों वाली एक संख्या है, 8 अंकों वाली एक संख्या है 888x53y4, हाँ, अब कहे 72 से विभाजित है, तो 72 से कटने का मतलब जो 8 से कटे और किससे कटे? 9 से कटे। 72 से कटने का मतलब कोई संख्या जो 8 से कटे और किससे कटे? 9 से कटे। सर 6 नंबर को फिर से बताइए सर, नहीं समझ में आया। देख लेते हैं बाबू। आपसे कहा गया किसी लंबवृत्तीय शंकु की आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई का जोगफल 49 है, तो आधार की त्रिज्या और तिर्यक ऊंचाई एल का जोगफल कितना हो गया? 49 हो गया। अब उसके बाद बोला है इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ध्यान देंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसी फॉर्मूला को हम डिटेल करके लिखे थे। होता है कुल मिलाकर फॉर्मूला होता है पाई आर इंटू एल प्लस आर बराबर 1800 कितना लिखा हुआ है? 48। पाई का मान 22/7, आर रह गया, एल प्लस आर बराबर क्या हो गया? 49। पुट कर दिए तो यहां से आर बराबर कितना आ गया? 12 आ गया। और जब आर बराबर 12 आ गया तो पुट कर दिए आर बराबर 12, तो एल बराबर कितना आ गया? 37 आ गया। एल बराबर 37 आ गया, आर बराबर 12, तो ऊंचाई कितना होगा? 35। ट्रिपलेट होता है आपका 37 12 35। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चल रहे हैं आपके पास का रहा है क्या? बाई का अधिकतम मान क्या होगा? पहली बात, 8 से कटने का नियम है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए। लास्ट 3 डिजिट 8 से क्या होना चाहिए? कटना चाहिए।
तो यहां पर लिखा है 3y4 लिखा हुआ है, इसका और 8 से कटने का नियम है कि लास्ट 3 डिजिट 8 से कटना चाहिए। लाभ कर बाई का मैक्सिमम मान, हम बाई का मान 9 रखे पहले, तो 8 चौक 32, बचा क्या 7, 74 कटेगा नहीं, कट पाएगा। इसका मतलब है वहां और कम के रखे, यहां पर बाई का मान हम क्या रखे 8 रखे, 8 रखे तो 8 चौक 32, क्या बचा 6, 8 8 64, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। इसका मतलब है बाई का मान तो मेरा क्लियर हो गया, क्या आ गया 8। अब x का मान क्या होगा, ये तो 8 से कटने का नियम हो गया, 72 से कटने के लिए कोई भी संख्या को 8 से भी कटना है और किससे कटना है 9 से भी कटना है। तो 9 से कटने का नियम क्या है कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स 9 से कटे, संख्याओं का जो किससे कटेगा 9 से कटेगा। जोड़ कर देखते हैं, 4 8 12, 3 15, 5 20, 8 28 और 8 36 और 8 44, 44 और ये कितना हो गया 45, 45 9 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कट रहा है आपके पास। इसका मतलब है कि x का मान 1, बाई का मान 8, तो 8 दूनी 16 और 16 7 कितना हो गया 23। ऑप्शन नंबर कौन सा डी, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है यदि x माइनस बाई अनुपात बाई माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, तो पूछा है z अनुपात x प्लस के का मान क्या होगा। देखिए बाबू मजुमदार जी, टोटल क्लास का पीडीएफ जो है अब अगला से आगे जो भी आएगा उसका जो बाइलिंगुअल हम देंगे जी। अब यहां देखिए x माइनस बाई अनुपात बाई माइनस जेड अनुपात z माइनस के बराबर 2 अनुपात 3 अनुपात 5 है, और आपसे पूछा है कि z अनुपात x प्लस के का मान क्या होगा। अब गौर कीजिएगा, यहां लिखा है 2 अनुपात 3 अनुपात 5, लेकिन इसका मतलब क्या होगा, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो बराबर 5 होगा कि नहीं होगा। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे 3 2 5, 5 हो जाएगा ना, अर्थात इन दोनों को जोड़ देते हैं, अर्थात x माइनस बाई प्लस बाई माइनस जेड बराबर जेड माइनस के। बाई से बाई खत्म, जेड को उधर के को इधर ले आते हैं, तो x प्लस के बराबर क्या हो गया 2z। x प्लस के बराबर क्या आ गया 2z, यहां क्या था z, काट दिए तो यहां क्या हो गया रेशियो क्या आ गया 1:2। ऑप्शन नंबर कौन सा ए, ऑप्शन नंबर कौन सा ए। या तो 2 और 3 जोड़कर 5 होगा, या तो 5 में से 3 घटा देंगे 2 आ जाएगा, या तो 5 में से 2 घटाएंगे 3, किसी से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक कर्मचारी के खर्च और बचत, खर्च और बचत का रेशियो क्या है 3:1 के अनुपात में है। जब खर्च 3 रुपया करता है, जब खर्च 3 रुपया करता है और बचाता क्या रुपया है 1 रुपया बचाता है, इसका मतलब उसकी आमदनी, अर्थात उसकी क्या होगा आमदनी, आमदनी कितना हो गया 4 रुपया। इनकम कितना रुपया हो गया 4 रुपया, और जब इनकम 4 रुपया होकर है उसकी आय 16% से बढ़ गई, आमदनी 16% से बढ़ गई, और खर्च 20% से बढ़ जाता है, खर्च 20% से बढ़ जाता है, तो उसके बचत में कितने परसेंट की वृद्धि होगी या कमी होगी, जो आपसे पूछा है। तो आपको आपके पास इसी चैनल पर एवरेज का हम अपलोड करवाए हैं, और कीजिएगा तो 4 का औसत कितना लिखा हुआ है 16, शेष का मान पूछा है, शेष में क्या होगा उल्टा, उल्टा का मतलब एक घट रहा है, चिन्ह क्या होगा प्लस, एक में कितना 4, तो 4 तिया 12, वटा क्या 1, वटा में क्या होगा 1। फिर से रिपीट कर रहे हैं बाबू, ध्यान देंगे यहां से, शेष में क्या होगा उल्टा, यहां 16 से क्या 20 क्या हो रहा है बढ़ रहा है, लेकिन बताइए जब शेष का मान पूछेगा शेष में क्या होगा उल्टा, उल्टा का मतलब अगर ये बढ़ रहा है तो चिन्ह क्या होगा माइनस का। एक में कितना 4, 4 तिया 12, वटा कितना 1, 16 में से 12 गया कितना 4%, क्योंकि प्लस में आया है तो 4% की क्या होगी वृद्धि, माइनस में आने पर क्या होगा कमी। पंकज कुमार गुड आफ्टरनून जी। एक बोल रहे हैं कि सर नीरज कुमार बिहार सीजीएल, सर एनटीपीसी वाले बैच में रेगुलर क्लास लीजिए सर। रेगुलर आज भी क्लास लिया, कल 2 घंटा क्लास उसमें चलेगा जी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम लोग। 4 अलग अलग धन संख्याएं आरोही क्रम में, आरोही का मतलब क्या बढ़ते क्रम में,
मान लेते एक संख्या ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। सबसे छोटा ए है, उससे बड़ा बी, उससे बड़ा सी और सबसे बड़ा कौन है? डी। सभी चारों संख्याओं का औसत का एक तिहाई, तो चारों संख्याओं का औसत क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी वटा कितना? 4। औसत और क्या होता है? जोग वटा संख्या। औसत लिखा कि चारों संख्याओं के औसत का एक तिहाई, चारों संख्याओं के औसत का कितना? एक तिहाई। इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या से 19 कम है, सबसे बड़ी संख्या डी से 19 क्या है? कम है। ये सब क्वेश्चन में बोल रहा है, हम कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं माने हैं जी। आगे बोल रहा है, यदि पहले तीन संख्याओं का औसत 12 है, ध्यान देंगे, पहले तीन संख्याओं का औसत 12 है, तो जोग कितना होगा जी? जोग कितना होगा? 12 तिया 36। पहले तीन संख्याओं का औसत 12 है, तो जोग बराबर क्या होगा? औसत गुना संख्या। तो 12 तिया कितना हो गया? 36। हल कर देते हैं, तो ऊपर में रह गया कितना? 36 बटा 4 तिया 12 प्लस अलग अलग कर दिए, यहां से क्या हो गया? डी वटा 12 बराबर डी माइनस 19। यहां से 12 तिया 36, इधर ले आते हैं, 12 है ना, यहां से 12 तिया 36, 19 दिन कितना हो गया? 22 बराबर डी माइनस डी वटा 12 बराबर 11 वटा 12 डी। यहां 22 आ गया, 11 दूनी 22, तो डी बराबर कितना आ गया? 24। और यही तो आपसे पूछा था, तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे बड़ी संख्या क्या है? डी। डी का मान कितना आ गया? 24। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला है कि एक थैले में 5 रुपया और 10 रुपया का, एक थैले में 5 रुपया और 10 रुपया मूल्य वर्ग के कुल 40 सिक्के हैं। कितना कितना का है जी? 5 रुपया का है और कितना का है? 10 रुपया। 5 रुपया का x सिक्का मान लेते हैं और 10 रुपया का y सिक्का। टोटल रुपया कितना हो गया? 5x। यहाँ कितना हो गया? 10y। और दोनों का जोग आपके पास लिखा हुआ है कितना? 300 का रुपया 10 रुपया। और लिखा हुआ सिक्के की संख्या है कितना? लिखा हुआ है 40। सिक्के की संख्या 40 है, तो ये कितना सिक्का था? x सिक्का और y सिक्का। x प्लस y बराबर कितना लिखा हुआ है? 40। किसी एक का मान निकालना है, हम दोनों में 5 से गुना कर दिए, यहां भी 5, यहां भी 5 और यहां भी 5। घटा देंगे जी, ये खत्म हो जाएगा ना, 5x प्लस में और 5x माइनस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। 10y में से 5y गया, क्या बचा? 5y। 40 बचे 200, 310 में से 200 गया, क्या बचा आपके पास? 110 बचा। यहां से 22 बचे 110, अर्थात y बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 22 आ गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं, इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। यहां हो गया 5x प्लस y का मान 22 पुट कर दिए, तो 22 गुने 10 220 बराबर 310। तो 5x बराबर 310 में से 220 गया, कितना बच गया जी? 0। 22 9 31, 18 पचे 90, अर्थात x बराबर कितना आ गया? 18। क्लियर है यहां तक? आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि सभी सिक्कों के मूल्य और 10 रुपए के सभी सिक्कों के मूल्य और 5 रुपए के सभी सिक्कों के मूल्य का अंतर क्या होगा? तो 10 रुपए के सभी सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 10y। 5 रुपए के सभी सिक्कों का मूल्य कितना हो गया? 5x का अंतर पूछा है। यहां x बराबर कितना है? 18। y बराबर कितना है आपके पास? 22। 22 दोनों का अंतर पूछा है। 22 गुने 10 220 माइनस 90, यहां से 9 3 12 के 2 बाकी 1 100 कितना? 30, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी में है। चलिए, सब लोग का क्लियर चल रहा है? कोई कंफ्यूजन है? अगर क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे। क्लियर है तो ओके लिखकर कमेंट करेंगे। अगले क्वेश्चन का आते, एक टीवी 8% लाभ पर बेचा गया, अगर 2553 रुपया कम में बेचा गया होता तो 15% की हानि होती। पहली बात तो 2500 कै रुपया 53 रुपया कम। कम का मतलब क्या होता है? अंतर। कम का मतलब क्या होता है? अंतर। तो 8% का लाभ था और फिर बोल रहा है कितना? 15% की हानि है, तो हानि के लिए चिन्ह माइनस का।
और अंत कम का मतलब क्या हो गया, अंतर। तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 15 8 कितना हो गया, 23। जब गौर करेंगे 15 8 लिखा है कि अगर इसे इतना रुपया कम में बेचा होता, हाँ, तो पहली बात तो 8% लाभ और 15% हानि, 15 8 कितना हो गया, 23। 23 आ गया। आपसे पूछा क्या है, 18% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा। 18% लाभ का मतलब विक्रय मूल्य कितना होगा, 118%। हल कर देंगे, इसका नहीं बन जाएगा, यहां से हल कर देंगे, बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा आपके पास। हल कर देते हैं, यहां से पहले काट देते हैं, एक बार में 23 क्या बचा, 2, फिर एक बार में क्या बचा, 2 एक बार में, अर्थात 111 गुना 118। अब गौर कीजिएगा, इकाई का अंक यहां पर 8 है और यहां पर 1 है, 8 गुना 1 8, इकाई के स्थान पर क्या आना चाहिए, 8 है, यहां 8 नहीं है, नहीं है नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन सा, इन्हीं की पूरा गुना भाग करना शुरू कर देंगे, ध्यान रखेंगे इस सब चीज पर। 13098। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति 25,000 रुपए की धनराशि को 1/4 भाग का साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि को 4% की उच्च दर पर निवेश करता है। माने अगर पहले x% रेट था, अब हो गया x प्लस कितना, 4 हो गया। ये 2 वर्षों के लिए कुल 4125 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। तो निवेश की गई द्वितीय राशि पर ब्याज की दर क्या है। हाँ, आते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहली बात, 25,000 रुपया था, कितना रुपया था, 25,000 रुपया। 1/4 भाग अर्थात 25,000 का 1/4 भाग, कहा है कि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर, मान लेते हैं रेट इसका R%। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना समय, समय कै साल, 2 साल, वटा क्या हो गया, 100 आ गया। शेष राशि कितना हो गया, 25,000 का 1/4 हो गया, बचा कितना, 3/4। अब इसका रेट जो कर रहा है क्या, 4% अधिक पहले से, तो R+4%। और आपके पास अभी भी परसेंट क्या है, बटा में क्या हो गया, 100। समय 2 ही साल लिखा हुआ है जी, और दोनों मिलाकर ब्याज आ रहा है 4100 कै रुपया, 25 रुपया। ब्याज आ रहा है 4125 रुपया। अब थोड़ा सा काट छाट कर लेते हैं यहां से। जब काट छाट आप करेंगे, ये 2 0 से 2 0 खत्म, यहां से 2 0 से 2 0 खत्म, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 125 बार में यहां भी कट गया 125। आगे चलते हैं, 25 से काटते हैं, 25 पचे 125, 25 पचे 125, यहां से काटेंगे, 25 का है 25, बाकी कितना बचा, 16, 25 छक 150 और 25 पचे 125, 5 से और काट देते हैं, अर्थात 5 दिया 15 और 5 दिया क्या हो गया, 15। हाँ, अब एक चीज गौर कीजिएगा, यहां क्या बचा, आपको सिर्फ बचा क्या, R। यहां क्या बचा, 3R प्लस 4 तिया 12 बराबर क्या बचा, 33। तो 3 और R कितना मिलकर हो गया, 4R बराबर घट जाएगा यहां से कितना, 21। तो R बराबर 21/4 का मतलब 5.25%। आर का मान आ गया 5.25%। आपसे पूछा क्या है, तो निवेश की गई द्वितीय राशि का ब्याज दर, द्वितीय राशि का ब्याज दर क्या था, R+4%, और आर का मान था 5.25। मान क्या था, 5.25 प्लस 4 बराबर 9.25%। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं कि एक निश्चित अवधि के लिए निश्चित दर पर निवेश की गई 60,000 रुपए की धनराशि जिसका ब्याज वार्षिक संयोजित करता है। वार्षिक संयोजित जैसे लिखा है, क्वेश्चन किसका है, चक्रवृद्धि ब्याज का है। आपके पास मूलधन लिखा हुआ है कितना, 60,000 रुपया, और मिश्रधन लिखा हुआ है आपके पास 63,654। काट देते हैं यहां से। जैसे ही आप यहां से काटना शुरू करेंगे, 6 से काट देते हैं, तो यहां बचेगा कितना, 10,000। यहां से काटेंगे 1, फिर 0, 6 छक 36, 6 नमक 54। ये जो है आपके पास 100 का स्क्वायर, और ये है आपके पास कितना, 103 का क्या है, स्क्वायर है। तो यहां से रेट तो निकल जाएगा बाबू, कैसे निकल जाएगा,
पहली बात तो है यहां से समय, चूंकि पावर 2 है इसका मतलब समय कितना हो गया 2 साल। और दर की बात है, रेट आपके पास क्या है, यहां मूलधन 100 रुपया था, हो गया 103 रुपया, इसका मतलब है कि रेट आपके पास कै परसेंट है, 3%। आकाश कुमार छपरा, चैप्टर वाइज डिस्कशन, चैप्टर वाइज डिस्कशन, चैप्टर वाइज डिस्कशन से कोई फायदा नहीं होगा बाबू, मिक्स क्वेश्चन से ही आपको फायदा होगा। रेट आपके पास 3%, समय आपके पास 2 वर्ष है, यदि उसी दर पर आधी अवधि के लिए राशि को निवेशित किया जाए तो बढ़कर कितनी होगी। तो मूलधन तो आपके पास वही है, कितना, 60,000 रुपया। रेट आपके पास 3%, समय कितना आपका कह रहा है, क्या उससे क्या आधी अवधि के लिए, मैंने 2 साल का आधा 1 साल, तो निकाल दें कितना, 103%। हल कर देते हैं, अर्थात 2 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 6×18, 618 पर 00। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए, ऑप्शन नंबर ए। अभी तो काफिला स्टार्ट ही हुआ है जी, अभी धीरे धीरे बढ़ते जाइए, सब कुछ होगा आपके पास, ठीक है। अभी धीरे धीरे तो स्टार्ट ही हुआ है। अगला क्वेश्चन पर आते हैं। पी और क्यू ने, एक पी है दूसरा कौन है, क्यू ने, 15 आपके पास, पी और क्यू ने इतना रुपया, 1.5 लाख रुपया और 4.5 लाख रुपए की पूंजी निवेश कर एक दुकान खोला। और जितना दुकान खोला, जैसे इसको काट देते, 15×45, ये रेशियो 1:3 के अनुपात में, पी लगाया 1 रुपया और क्यू लगाया क्या रुपया, 3 रुपया। ये दोनों मिलकर एक क्या खोला, दुकान खोला। 1 वर्ष के बाद कितना लाभ हुआ है, 2 लाख के लाभ में से टोटल लाभ कितना है, 2 लाख। तो टोटल कितना हो गया, 3 और 1 कितना, 4। 2 लाख के लाभ में से पी को लाभ में उसके हिस्से के साथ वेतन के रूप में भुगतान होता है। तो पहली बात, 2 लाख में से पी को मिला कितना रुपया जी, पी को मिला, यहां टोटल का तुलना, टोटल से पी का मान निकालना, 1 से गुना, 4×5=20, अर्थात पी को मिला कितना रुपया, 50,000 रुपया। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है पी को मिल रहा है कुल कितना, 90,000 रुपया। क्यों, क्योंकि पी क्या करता है, उसके यहां नौकरी भी करता है अथवा उसको क्या मिलता है, वेतन भी मिलता है। एक तो साझेदार है, उसके बाद क्या कर रहा है, वहां नौकरी भी कर रहा है, तो उसको मिलना चाहिए था, ऐसे लाभ में से मिलना चाहिए था कै रुपया, 50,000 रुपया, लेकिन मिल रहा है कितना, 90,000 रुपया। तो वेतन के रूप में कितना मिला जी, 90,000 में से घटा दिए कितना, 50,000, तो बराबर कितना हो गया जी, 40,000 रुपया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है। आज सर किस कोलेस्ट्रॉल क्लास होगा, नहीं समझे आपकी बात है। कहना क्या चाह रहे हैं बाबू, समझ में नहीं आ रहा है, मतलब क्या आप बोलना चाह रहे हैं। क्वेश्चन बताते हैं। लिखा है एक किसी काम का 40% 12 दिनों में करता है, और कीजिएगा 40% 12 दिनों में, 12 दिनों में 40%, तो 100 पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 0 से 0 खत्म, 4×3=12, अर्थात ए पूरा काम कितना दिनों में करेगा, 30 दिनों में करेगा। अब कह रहा है बी उसी काम का 60% 15 दिनों में, 15 दिनों में 60%, तो टोटल काम 100 हो जाएगा, 0 से 0 खत्म, 3×2 = 6, 3×5 = 15, 2×5 = 10, अर्थात कई दिन में, 25 दिनों में करेगा। 30 और 25 का एलसीएम कितना हो गया जी, 150। 30×5 = 150 और 25×6 कितना हो गया, 150। आगे कह रहा है क्या, लिखा है कि दोनों 10 दिन तक एक साथ काम किया, दोनों 10 दिन तक क्या किया, एक साथ काम किया, अर्थात ए और बी 10 दिन में कितना किया, 11×10 बराबर कितना, 110। शेष काम कितना बच गया जी, 40 काम। 150 में से 110 घटा देंगे तो बचा कितना आपके पास, 40 काम। अब आपसे जो बोला गया है, शेष काम 4 दिनों में पूरा करता है, कई दिनों में पूरा करता है, 4 दिनों में, तो 4×10=40, अर्थात 10 जो आया, सी का क्या आ गया, कैपेसिटी आ गया।
सी का कैपेसिटी कितना आ गया, 10 आ गया। तो सी का कैपेसिटी आ गया 10 कर है, एबीसी एक साथ मिलकर उसी काम का 28% कितने दिनों में करेंगे। अब गौर किए टोटल काम है कितना, 150 काम है। कितना काम है, 150 काम है। अब कर है उसी ध्यान ये करना किसको है, ए बी सी तीनों को। तो सी का कैपेसिटी हो गया 10, ए का हो गया 5, बी का हो गया 6, 6 5 11, 10 कितना 21। कितना काम करना है, 28%, 28/100, 50 या 150, 50 दूनी 100, यहां से 3 सत्ते 21, 7 चौका 28, 2 दूनी 4, बराबर कै दिन में, 2 दिन में। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दो पाइप एक कुंड को 12 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटा में खाली कर सकते हैं। ए है, बी है और सी। 12 घंटा, 15 घंटा और 24 घंटा। तो 12, 24 और 15 का हम क्या निकालेंगे, पहले एलसीएम निकालेंगे। यहां पर पहली बात क्या निकालेंगे, क्या लिख रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है बाबू आपका। दो पाइप ए और बी कम से 12 घंटा 15 घंटा और भर से, जबकि तीसरा पाइप 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, सबका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना होगा, 120। बारूद है 120, 15 अठी 120, 24 पचे 120। तो कुंड को भरने में कितना समय लगेगा, ध्यान देंगे आप। 120 10 60 18 में से 5 गया, क्या हो गया, 13 17 से 9.3/13 घंटा। अब ऑप्शन में देख रहे हैं 9 घंटा 9 घंटा हर एक में आ रहा है। तो पहली बात 3/13 घंटा को फिर बदल दिए मिनट में। हाँ, तो 9 घंटा तो रहेगा ही, 6 या 18, 180 वट में भागा लगाएंगे 13 से, एक बार में तो लग जाएगा जी। 13 चौक 52, लगभग कितना 14, अर्थात 9 घंटा 14 मिनट। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। एक जॉगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी को तय किया। मान लेते हैं वह किससे तय किया, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया, तेज हो गया, अब उसकी चाल x प्लस कितना हो गया, 3/3। अब कह रहा है तो 20 मिनट क्या लगते हैं, कम लगते। जैसे ही चाल बढ़ेगा समय क्या होगा, कट जाएगा, घट जाएगा। तो 20 मिनट को घंटा में बदल दिया, 20 बटा क्या हो गया। अब कहा यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चले, धीमी चले। सर मैं टेस्ट होगा टाइम 4 बजे से, अब क्लियर आप लिखे हैं जी। तो खान कैंपस में जी नहीं होगा। अब आपका मैथ का टेस्ट जो होगा आपका बाजार समिति सेंटर पर होगा 5 से 6। जो मैथ टेस्ट चल रहा था खान वहां पर आपके पास किसान कोल्ड स्टोरेज में, वो आपका वहां पर नहीं होगा, बल्कि बाजार समिति सेंटर पर 5 से 6 होगा मैथ का। यहाँ अब उसके बाद बोला यदि वह 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चले, अर्थात x था, अब यहां से 1 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी हो गया, तो 10 मिनट अधिक लगता है। तो 10 वटा कितना 60, बराबर कर देते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय, जो कट रहा है काट देते हैं। इस 60 से 60 गया, 10 दूनी क्या हो गया 20। यहाँ की x से x गया, तो यहाँ हो गया 2x + 6 बराबर 3x - 3। एक्स को उधर भेज देते हैं, 2x 3x में से 2x गया, क्या बचा, x बराबर कितना आ गया 9। x बराबर कितना आ गया 9। और जब x बराबर 9 आ गया बाबू, तो आपसे पूछा है कि उसके द्वारा तय की गई दूरी x का मान या तो इस इक्वेशन में रख देंगे या तो यहां रख देंगे, आंसर में कोई दिक्कत नहीं आएगा। यही अगर रख देते हैं x का मान 9, तो 9 और 9 3 कितना हो गया 12/3 गुना 20/60। 20 तिया 60, 3 तिया 9, बच गया कितना दूरी तय किया 12, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी में है।
ऑप्शन नंबर सी में है। अगला क्वेश्चन, 74 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी एक्स विपरीत दिशा में 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी को बाई को 12 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी बाई की लंबाई, रेलगाड़ी यहां छूटा हुआ है जी, रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3 है, तो रेलगाड़ी एक्स की लंबाई ज्ञात की, 2 जगह छूटा हुआ है जी, सुधार लेंगे आप। तो पहली बात यहां लिखा है दो रेलगाड़ी, एक रेलगाड़ी एक्स है, दूसरा क्या है वाई। कर रहा है क्या, रेलगाड़ी वाई की लंबाई रेलगाड़ी एक्स की लंबाई का 2/3 है, अर्थात एक्स की 2/3 का मतलब यहां 3 हो गया और इसकी लंबाई क्या हो गया 2 हो गया, ये 3a हो गया और ये क्या हो गया लंबाई 2a। और कितना सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार करती है। समय बराबर क्या हो गया दूरी वटा चाल। अगर कोई ट्रेन किसी दूसरी ट्रेन को पार करती है, इसका मतलब अपनी लंबाई के साथ साथ उसकी भी लंबाई को पार करती है, तो 30 3 दू कितना हो गया 5a। विपरीत दिशा में चाल क्या होगा जुटेगा 74 प्लस 52, 74 प्लस 52, ये हो गया आपके पास किलोमीटर प्रति घंटा, बदल दिए इसको मीटर प्रति सेकंड में, 18 ऊपर चला जाएगा। ए का मान निकाल देते हैं 12, यहां पर एक 5a से 5 से 5 क्या हो गया कट गया, ऊपर बचा है कितना 18a वटा 4 2 6 और 7 5 12, 18 सत्ते 26 से a बराबर वर्ष सत्ते कितना आ गया 84। ए बराबर आपके पास क्या आ गया 84 आ गया। और आपसे पूछा है रेलगाड़ी एक्स की लंबाई क्या है, एक्स की लंबाई है क्या 3a, अर्थात 84 गुना 3, 3 चौक 12 के 2 बाकी 1, 8 ये 24 1 25 252, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी में है। पंकज कुमार को एनटीपीसी का डिस्कशन आप ही लीजिएगा जी। हाँ जी, आपके पास मंगलवार से जो होगा, जो यहाँ टेस्ट हो रहा है एनटीपीसी और एएलपी सीवीटी 2 डिस्कशन यही टाइम पर स्टार्ट करेंगे। जो यहाँ टेस्ट हो रहा है जी उसी का डिस्कशन चलेगा जी। और 3 से 4 में जो आपके पास यहाँ टेस्ट होता है मैथ का एनटीपीसी और चाहे सीवीटी 2 का, 2 दिन सप्ताह में एनटीपीसी चलता है और 3 दिन चलता है एएलपी का। तो वही उसी जो आपका टेस्ट होता है उसी मैथ का जो सॉल्यूशन होगा, डिस्कशन होगा, वो 3 से 4 में होगा। और रीजनिंग का डिस्कशन कोशिश करेंगे कि 4 से 5 में हो। अगले क्वेश्चन पर निम्न तालिका में 5 वर्ष की अवधि के दौरान XYZ कंप्यूटर्स द्वारा बेचे गए कंप्यूटर प्रिंटरों से संबंधित विवरण दिए गए हैं। तालिका का अध्ययन करिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। मॉडल L3, मॉडल क्या है L3 की अधिकतम और न्यूनतम बिक्री का अंतर, मैक्सिमम इसमें क्या है जी आपके पास 674, मिनिमम क्या है 235 का अंतर पूछा। 9 5 14 के 4 बाकी 1, 3 1 4, 3 7, 6 में से 2 गया 4, 439, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, थैंक यू।